जी बिल्कुल, देखिए जब हम धमाकाली से संदेश खाली आ रहे थे, वहां पर कोई फ्लाईओवर नहीं है, एक नाव के सहारे जिसे फेरी बोलते हैं उसके माध्यम से आना पड़ता है। वहां पर भी हम देख रहे थे सीआरपीएफ की जो पुलिस है वो जबरदस्त तरीके से वहां पर संख्या दिख रही है, महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दिख रही है। पूरा ये गांव हम देखें तो छावनी में तब्दील हो गया है। धारा 144 लगी हुई है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। अब इस पूरे मामले को एक सियासी भूमि ना बनाया जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे नेताओं का लगातार दौर हो रहा है, अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये जो आयोग की टीम है, अलग अलग आयोग की टीम है, वो आ रही है। वो ये समझना चाहती है सियासत से परे कि आखिर सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, क्या इसे वाकई एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर कुछ ऐसी बात है जो महिलाओं के एकदम कहीं ना कहीं अंदर जहन में दबी हुई थी और उसको समझना होगा। तो हम देखिए जिस गांव में, जिस भी घर में टीम जा रही है, हम वहां पर पहुंचते हैं और ये देखते हैं उस टीम में दर्ज होता है उन पीड़ितों का बयान, वो बताती है। बिल्कुल प्रियंका, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कमलनाथ मामले में जो कांग्रेस है वो सख्त नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच अपने दरअसल बयानबाजी करने वालों पर एक्शन संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पार्टी विरोधी बयानबाजी पर नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। सज्जन वर्मा, दीपक सक्सेना को नोटिस संभव है। तो बड़ी खबर, पार्टी विरोधी जिसने बयानबाजी की है उस पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। फिर वो चाहे सज्जन वर्मा हो, दीपक सक्सेना हो, इन सभी लोगों को नोटिस सौंपा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये दीपक सक्सेना वही है जिन्होंने सामने आकर ये कहा था कि कमलनाथ का अपमान हुआ है। हार का ठीकरा कमलनाथ के सर पर फोड़ा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ने की बात दीपक सक्सेना ने कही थी। तो वहीं सज्जन वर्मा अधिकृत किए गए हैं कमलनाथ की तरफ से लगातार स्टेटमेंट देने के लिए। उनकी तरफ से क्या कुछ अब स्टैंड रहेगा उसको लेकर सज्जन वर्मा ही बार बार मीडिया के सामने आ रहे थे पिछले दिनों और वो ही बता रहे थे कि कमलनाथ कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या उनका अपमान हुआ है, नाराजगी है या नाराजगी दूर हो गई है। तमाम बातें सज्जन वर्मा ही कमलनाथ को लेकर रख रहे थे। और अब ये बड़ी जानकारी के इस पूरे मामले में कांग्रेस सख्त हो गई है। बयानबाजी करने वालों पर एक्शन संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्टी विरोधी बयानबाजी पर नोटिस जा सकता है। सज्जन वर्मा और दीपक सक्सेना को नोटिस संभव है, पीसीसी जारी कर सकती है अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ नोटिस। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस भी अब कमलनाथ और कमलनाथ के करीबी नेताओं से नाराज है। कमलनाथ लगातार नाराज चल रहे हैं, इस बात को बाकायदा कमलनाथ ने अपने रिएक्शंस में भी बताया, कई बार संकेत दिए इस बात के भी कि वो कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। हालांकि खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जो उनके करीबी नेता पर और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए 7 मिनट में देश और दुनिया की 70 बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल सत्यपाल मलिक के 8 ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। आपको बता दें सुबह से ही ये रेड जो है वो यहां पर की जा रही है। पावर प्रोजेक्ट घोटाले में ये बड़ा एक्शन, सत्यपाल मलिक के 8 ठिकानों पर सुबह से ही कई राज्यों में सीबीआई की छापेमारी जो है वो जारी है। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इन स्थितियों के बीच अब ये समझना होगा, सुबह से छापेमारी और अब जो हालात हैं, 8 ठिकाने ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सत्यपाल मलिक के 8 ठिकानों पर रेड हुई है। कई राज्यों में सीबीआई छापेमारी कर रही है। हम सीधे रुक लेते हैं, हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या डिटेल में पता चल पा रहा है, कौन कौन से वो ठिकाने जहां पर रेड और अभी तक क्या मिला? देखिए, इस समय मैं सत्यपाल मलिक के घर पे हूँ। सोम विहार में जो घर है जहाँ पर सीबीआई की रेड, करीबन सुबह 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जो सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँचती है, जो कार्रवाई होती है वो शुरू होती है। ये पूरा जो मामला है कीरो प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है और दिल्ली सहित अलग अलग जगहों पर ये इस तरीके से रेड है बताया जा रहा है। बागपत और बिहार और दिल्ली, देश के अलग अलग करीबन अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से सीबीआई की रेड चल रही है। और कीरो प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से कथित घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया था, उसी के तहत सीबीआई की रेड है। और करीबन
7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीबीआई की टीम इस जगह पर पहुंचती जिस तरीके से। और उसी पूरे मामले को लेकर सतपाल मलिक का ट्वीट भी आता है। उनका कहना होता है कि मैं बीमार चल रहा हूं, पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल के अंदर भर्ती हूं, तानाशाही के द्वारा सरकारी एजेंसी भेजी गई है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, मैं किसानों के साथ हूं, इस और तमाम तरीके की वो बातें हुए लिखते हैं। और जिस तरीके से जो कीरो प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था कथित घोटाले को लेकर, उसी के तहत बिल्कुल गणेश, हम आपके पास लौटेंगे और विस्तार से और जानकारी लेंगे। दर्शकों को बता दें कि इस मामले में कई ठिकानों पर रेड की खबर है। नोएडा, बागपत में भी सीबीआई की रेड है। इंजीनियरिंग कंपनी के अफसरों के घर भी छापे पड़े हैं, ये बताया जा रहा है। और सत्यपाल मलिक के आवास और कई उनसे जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए हैं इस बात को लेकर। और इस बीच लगातार हम बड़ी खबर आपको बता दें, आप और कांग्रेस के गठबंधन पर मंथन हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में सीटों को लेकर समझौता लगभग तय हो रहा है। मंथन लगातार जारी है। 4 सीटों पर आप लड़ सकती है चुनाव, ये सूत्र बता रहे हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार संभव है, यानी जो 7 सीटें हैं लोकसभा की दिल्ली में, उस पर अब मंथन अंतिम दौर में पहुंच चुका है। और सूत्र ये बताते हैं कि 3 सीटें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देने पर सहमत हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी अपने पास रखेगी। देखना होगा कि पंजाब को लेकर क्या फॉर्मूला बनाया जाता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 7 सीटों को लेकर मंथन अब आखिरी दौर में पहुंच गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग एक्सरसाइज 26 को लखनऊ में वोटिंग एक्सरसाइज है। आपको यह भी बता दें कि एनडीए के जो सभी विधायक हैं वो अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लोक भवन में होगा अभ्यास कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग किस तरीके से की जाती है उसको लेकर असल में ये एक्सरसाइज होगी, ये अभ्यास किया जाएगा। 26 तारीख को बताया जा रहा है लखनऊ में वोटिंग एक्सरसाइज है। वोटिंग के दौरान कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसको लेकर पहले से ही ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। वोटिंग एक्सरसाइज राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 को लखनऊ में होनी है। एनडीए के सभी विधायक करेंगे अभ्यास। लोक भवन में होगा अभ्यास का एक कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे, उनके नेतृत्व में होगा यह कार्यक्रम। तो राज्यसभा चुनाव की तैयारी है, कई सीटों पर निर्विवाद उम्मीदवार चुने गए हैं। इधर राज्यसभा चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। लोकसभा में एनडीए की बम्पर जीत होगी, विपक्ष एक हो जाए तब भी बीजेपी ही जीतेगी। तो राज्यसभा और लोकसभा हर जगह जीतेगी बीजेपी, ये केशव प्रसाद मौर्य का दावा है। वो कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष भी एक हो जाएगा तब भी जीतेगी बीजेपी ही। तो फिलहाल राज्यसभा की बारी है, उसके कुछ ही दिनों बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही। जो बची हुई सीटें हैं वो सारी सीटें जीतने वाली है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इसी पर देखिए अंजलि की एक रिपोर्ट। पार्टी से पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया है और 24 घंटे पहले उन्होंने तो आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि राज्यसभा चुनाव में सारी सीटें जीतेगी बीजेपी, सभी 8 सीटें। आपको बता दें कि जो समीकरण बना हुआ था, जो गिनती है उसके मुताबिक 7 सीटें बीजेपी का तय था जीतना, लेकिन जिस तरह से सपा में फूट हुई उसके बाद 8वां उम्मीदवार उतार दिया और अब बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं